नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी भारतीयों के लिए, आप सभी भारतीय नागरिकों के लिए, आप भारत में किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले, किसी भी कॉलोनी में रहते होंगे अगर आप, तो आपके लिए एक काफ़ी बड़ा अपडेट है। यहाँ पर ध्यान से सुनना इस अपडेट को। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो एमटीएस और हवलदार का रिक्रूटमेंट हो रहा था 2022 वाले ईयर का, जिसका अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल ही रहा है, उनके अब फाइनल वैकेंसी आ चुके हैं। यानी अभी तक उनके फाइनल वैकेंसी नहीं आए थे। फाइनल वैकेंसी मतलब एक तो होता है आपका नोटिफिकेशन में जो टेंटेटिव वैकेंसी होता है, उसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने तक उसको फाइनल बताया जाता है कि एक्चुअल में कितने हम ले रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, आप अगर किसी को जॉब दोगे, किसी के रिक्रूटमेंट करोगे, भले ही आप नोटिफिकेशन जब दे रहे हो तब आप कह रहे हो हमें इतने लोग चाहिए, हम इतने लोगों की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं अलग अलग जगहों से। ठीक है भाई, आप इतने लोगों की कर रहे हो, लेकिन जब आप जॉब दोगे, जब आप रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करा लोगे, एग्ज़ाम करा लोगे, हर उसके उनका फिजिकल भी करा लोगे, हर चीज़ें कराने के बाद जब आपको जॉब देने की बात आएगी, तब उनको आपको ये तो बताना होगा ना कि आपकी एक्चुअल वैकेंसी कितनी है, जो कि फाइनल वैकेंसी है, जिससे कि हमें पता रहे कि फाइनल इतने लोगों को जॉब मिलने जा रही है, बाकियों को नहीं मिलेगी। तो इस वजह से फाइनल वैकेंसी जो है वो बाद में आती है, नोटिफिकेशन के काफ़ी बाद आती है। मोस्ट केसेस में तो ये ऐसा हो जाता है कि फाइनल रिजल्ट के भी बाद बोला जाता है, दोबारा रिवाइज करी जाती है। मतलब आपको बता दूं, रिजल्ट के भी बाद, जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है बहुत केसेस में कि इनको तब रिवाइज करते हैं वैकेंसियों को। उनमें से ही एक अपडेट यहाँ पर आ रहा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, यानी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सबसे बड़ा और ऐसा कमीशन, जो कि आपका ना कि सिर्फ इनकम टैक्स के ऑफिसर को, एनआईए के ऑफिसर्स को, या फिर सीबीआई या फिर कोई दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए एक पोस्टों पर रिक्रूट करने वाला कमीशन, बल्कि दिल्ली पुलिस के लिए भी सब इंस्पेक्टर यही कमीशन डिसाइड करता है, यही रिक्रूटमेंट करता है। उन्हीं में से एक रिक्रूटमेंट यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो करा जा रहा है, जो कि हवलदार और मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए करा जा रहा है। यानी कि हवलदार जो चाहिए इन लोगों को अपने डिपार्टमेंट में, पूरे इंडिया कंट्री में, पूरे भारत में। इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ जो चाहिए इन लोगों को, उससे रिलेटेड अब फाइनल वैकेंसी लोगों ने इन्होंने दे दी है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी भारत के सरकार ने, उनके जो कमीशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने फाइनली ये नोटिस देकर बताया है कि अब फाइनल वैकेंसियाँ कितनी रहेंगी हवलदार और एमटीएस की, जिससे आपको आइडिया लग जाए। और ये इन्होंने रीज़न वाइज, एज ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज, मतलब जैसे भी हैं हर तरीके से बताया है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान से समझना, आप बताना कि आपको क्या चेंजेस लग रहे हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और अब जो दिया गया है तो उसमें क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं, क्या क्या चेंज आए हैं। तो क्या आपके हिसाब से ये अभी से जो चेंजेस हुए हैं वो सही है या नहीं, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले एसएससी का मेन वेबसाइट है आपका ये। इसमें आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको नोटिस दिख रहे होंगे, इन्हीं में से एक नोटिस है आपका, जो कि 11 अक्टूबर, 11th ऑफ अक्टूबर का है, जिसमें बताया गया है। देखिए मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो फाइनल वैकेंसी फॉर मल्टीटास्किंग, जो कि नॉन टेक्निकल पोस्टें थी, साथ में हवलदार जो कि सीबीआईसी और सीबीएन एग्जामिनेशन हुआ था 2022 ईयर के लिए, मतलब 2022 वाला ईयर का रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो 2023 के एंड तक जा रहा है। और इसमें भी आप देख रहे हैं तो फाइनल वैकेंसी आ चुकी है एमटीएस और हवलदार की। मैं आपको बता रहा हूँ इस नोटिस को पूरा पढ़ कर कि किस रीजन में या किस जगह पर कितनी वैकेंसियाँ इस बार हैं। तो नोटिस पे चलते हैं डायरेक्ट। ये आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराया है, तो आप इसकी टेंशन तो लेना मत। सबसे पहले आपको बता दूं, फाइनल वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार के लिए, तो इसमें आपकी 18 से 25 वाला जो एज ग्रुप था ना, उनके लिए जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, जैसे कि पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर है, और चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जो कि पहले जम्मू में था लेकिन अब वो यूनियन टेरिटरी है। तो इस हिसाब से ये इतने राज्य और यूनियन टेरिटरी अगर बात करें, यहाँ पर टोटल 6 मुझे दिख रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, जिनकी 18 से 25 वाले जो एज ग्रुप वाली वैकेंसियाँ थी। यानी वो वाले पोस्ट जो थे आपके हवलदार और एमटीएस में, जो 18 से 25 वाले एज ग्रुप वालों के लिए थे, उसमें भी पंजाब, जम्मू और ये जो
कुछ जगहों के नाम दिख रहे हैं। इनकी टोटल वैकेंसियाँ अगर बात बताऊं तो 732 रहेंगी दोस्तों, 732। और इसमें से पंजाब के लिए 277, यानी कि 277। उसमें से 115 यूआर कैटेगरी में जा रही हैं, ओबीसी में 86 हैं, अनुसूचित जाति में 26, अनुसूचित जनजातियों के लिए 23, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 27, टोटल ईएसएम एक्स सर्विसमैन के लिए भी 27 हैं, ओएच के लिए, एचएच के लिए और वीएच डिसेबिलिटीज जैसों के लिए भी वैकेंसियाँ दी गई हैं यहाँ पर। तो टोटल बात करें जम्मू एंड कश्मीर की तो 62 वैकेंसी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की रहेंगी, और जिसमें 18 से 25 एज ग्रुप आपका था। दूसरा यहाँ पर चंडीगढ़ की दी गई हैं और अलग अलग जगहों की यहाँ पर हमें दिख रही हैं। तो टोटल यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की अगर बताएं तो 732 टोटल वैकेंसियाँ हैं, जिसमें आपके ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आपके ये इतने स्टेट आते हैं, इतने राज्य आते हैं जिसके नाम आपको दिख रहे हैं। तो आपकी अगर आपके इस एरिया की वैकेंसी आप यहाँ से कैटेगरी वाइज देख लेंगे। नॉर्थ रीजन की बात बताऊँ तो यहाँ पर नॉर्थ रीजन में दिल्ली आता है, राजस्थान और उत्तराखंड, ये 3 राज्य आते हैं। और इनमें भी दिल्ली में 1825 हैं, राजस्थान में 172 हैं, उत्तराखंड में 287 हैं, यानी कि 2284 वैकेंसी टोटल रहेंगे ये नॉर्थ रीजन की। सेंट्रल रीजन में आपको उत्तर प्रदेश और बिहार आता है। उत्तर प्रदेश और बिहार ये दोनों सेंट्रल रीजन में आते हैं, और इसके अंदर आपके टोटल 778 वैकेंसियाँ हैं। आप कैटेगरी वाइज इसको समझ लेना, टेबल को हम सारा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। कॉमनली उत्तर प्रदेश में देखें तो 271 वैकेंसियाँ उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट यूआर कैटेगरी से हैं, ओबीसी एससी और एसटीओ के लिए दी गई हैं। इस तरीके से आपकी रहेंगी वैकेंसियाँ। अब ये अदर में कौन आता है, अदर में मैं आपको बताता हूँ कौन कौन आता है। जैसे कि डिसेबिलिटी को छोड़ के बाकी डिसेबिलिटीज़ वाले आ जाते हैं, या फिर दूसरे कंडीशंस वाले कैंडिडेट जो भी यहाँ पर अप्लाई करते हैं वो अदर्स में आते हैं। तो उनके लिए वैकेंसी को अदर कर दिया जाता है, कि अदर के हिसाब से दे दिया जाता है, क्योंकि हर एक का कॉलम बनाएंगे वो लोग, कि आपका हर एक का कॉलम बनाए कि ये इस चीज़ की है, उस चीज़ की, तो इस वजह से उसको वो अदर कर देते हैं। दूसरा, ईस्टर्न रीजन में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, सिक्किम और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जैसे जगहें हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 582 हैं। आप समझ लेंगे अपने अपने स्टेट वाइज। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऑल इंडिया पर 0 वैकेंसी है। और नॉर्थ ईस्ट में अगर ऑल इंडिया की बात करें तो ऑल इंडिया वैकेंसी है ही नहीं। बाकी स्टेट वाइज जो थी वो यहाँ पर दी गई हैं टेबल में सेम। यानी मध्य प्रदेश के रीजन की बताऊँ तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के टोटल मिलाकर 280 वैकेंसियाँ हैं। वेस्टर्न रीजन में आपका जो है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जैसी जगहें हैं जिनकी वैकेंसियाँ दी गई हैं। एसआर साउथर्न रीजन में ऑल इंडिया पर 10 वैकेंसी हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसी जगहों पर वैकेंसियाँ दी हैं, जिसमें 1132 हैं। केकेआर यानी कर्नाटका, केरला जैसी जगहों के लिए अलग वैकेंसियाँ हैं। अब वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग, तो ये जो आपने पहले समझी, फाइनल वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार, जो आपकी CBIC और CBN दोनों के लिए हैं। ये 18 से 25 वाले एज ग्रुप के लिए आप समझ गए होंगे ये वैकेंसियों को अलग अलग रीज़न के हिसाब से। और ये फाइनल वैकेंसी है, मतलब अगर हम माने SSC अपने बात पर रहा और ये आगे नहीं बदली तो ये आपकी फाइनल वैकेंसी मैं मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ नोटिस में फाइनल वैकेंसी बोला है इसको, तो ये फाइनल वैकेंसी आप मान सकते हैं। मतलब कि अब इसमें वैकेंसी में चेंज नहीं होगा SSC के हिसाब से। अब ये वैकेंसी फाइनल है जिसको रीजन वाइज दे दिया, यानी कि ये वैकेंसी जो आप नंबर देख रहे हैं ना दोस्तों, ये आप ही की बात हो रही है कि आप इतने लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है इतनी जगहों से इस कैटेगरी में, वो यहाँ पर दिया गया है। अगर बात करें, इसको हम छोड़ देते हैं, अभी ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात कर लेते हैं और हवलदार सेम वही बात कर रहे हैं हम दोबारा से, रीजन वाइज हम दोबारा बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम ये जो मैंने आपको अलग अलग रीजन बताया, जैसे कि मैंने नॉर्थ वेस्टर्न का बताया तो उसकी 732 थी, तो टोटल अगर अलग अलग रीजन की मिला लें तो टोटल वैकेंसी जो है वो वहाँ पर 8519 वैकेंसी, यानी 8519 लोगों को हवलदार और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए लिया जाएगा। पूरे इंडिया भर से लिया जाएगा, इतने लोगों को लिया जाएगा 18 से 25 एज ग्रुप में। जो पोस्टें या जो नौकरियां यहाँ पर इस वाले वैकेंसी, इस वाले नोटिफिकेशन में 18 से 25 वाले एज ग्रुप के लिए थी, उनके लिए बात हो गई है। सेम
अब 18 से 27 के लिए आप देख लेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की अलग है और नॉर्थन रीजन की अलग है, सेंट्रल की अलग। जैसे आपने अभी ऊपर देखा सेम ये भी वही है, फर्क इतना है ये 18 से 27 वाले एज ग्रुप वालों के लिए है और उनके लिए वैकेंसियाँ हैं। अब इसकी ऑल ओवर इसकी भी टोटल बात करें तो इसकी अगर बात करूं 18 से 27 वाले एज वाले में, एज ग्रुप वाली जो वैकेंसियां थी आपकी, नोटिफिकेशन में क्या था वो बिल्कुल उसका तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, वो वाला अब है ही नहीं। नोटिफिकेशन के बिहाफ पर जो आपको दिया था उसमें काफ़ी चेंज आए हैं, जो अब ये रहेगा। तो जिन्होंने नोटिफिकेशन देखा था उसको वो लोग ये ज़रूर देखें कि उनकी वैकेंसियों का नंबर अब ये हो चुका है 2740 लोग अब सिलेक्ट हो रहे हैं टोटल 18 से 27 वाले एज में। अगर बात करते हैं एमटीएस एज ग्रुप दोनों को मिला लें और हवलदार भी मिला लें जो कि सीबीआईसी के अंदर लिया जाएगा, तो टोटल 11,788 वैकेंसियाँ हो जाती हैं, यानी कि 11,788 वैकेंसी टोटल हो जाती है यहाँ पे हवलदार एमटीएस के नोटिफिकेशन 2022 के अनुसार। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 11,788 यानी कि करीब करीब यहाँ पर 11,800 के करीब मुझे ये वैकेंसियाँ लग रही हैं। तो ये वैकेंसी इतनी रहेंगी, मैक्सिमम 800 जाएगा या और भी हो सकता है इसमें चेंज। फाइनल बोला है वैसे एसएससी ने इसको फाइनल कह दिया गया है कि एसएससी बोल रहा है कि ये जो वैकेंसी हम दे रहे हैं अब ये जो है वो टोटली फाइनल है, ये फाइनल वैकेंसियाँ हैं। तो आप समझ गए होंगे टोटल आपके वैकेंसी आ चुके हैं। ये है नोटिस प्रोवाइडेड है यहाँ पर वीडियो के नीचे, और कुछ भी हो आप बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में। और इसमें आप एक चीज़ याद रखना, इसको जल्दी से जल्दी और इसको लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को पता लगे कि उनके वैकेंसियों में भाई कितने चेंज आए हैं। आप देखेंगे नोट, अब ये होता हर बार है दोस्तों, ऐसा नहीं है कभी भी जॉब जो होती है ना, कभी भी एक फाइनल एक एक्चुअल आंकड़ा जो होता है नंबर नहीं दिया जा सकता। जनरल आईडी के हिसाब से निकाल दिया जाता है नोटिफिकेशन, फिर रिक्रूटमेंट होते होते पता लगता है इतनों की नहीं इतनों की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल पर रिक्रूटमेंट होता है। तो इस वजह से हम भी समझते हैं कि एसएससी की इसमें कोई कुछ इसमें एसएससी का नहीं होता, कुछ भी एसएससी की तरफ से नहीं होता, ये ऑलमोस्ट ऐसा होता ही है हर रिक्रूटमेंट में, इसी वजह से ये हुआ है। और फाइनल वैकेंसी आपकी ये है जो मैंने आपको बता दी है। तो कोई भी डाउट रहे आप कमेंट करें, साथ में इसको पहुंचाएं, शेयर करें। दूसरा आप बताएं किस टॉपिक पर आपको अब नए वीडियोस चाहिए, और इसी तरीके से देखते रहे वीडियोस को। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।